ये दिवाली मुस्कान वाली मुहूर्त ट्रेडिंग का स्पेशल शो हम आपके लेके आए इतना स्वदेश पे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जुड़ रहे हैं। निकुंज, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। जी हाँ, सबको हो। आपने जो है पिछली बार हमारे व्यूअर्स के काफी पैसे बनवाए टाटा मोटर्स स्टॉक ऑफ द ईयर बोल के, और इस बार चालू नहीं हुआ है अभी, वो जनवरी में बोला था। हाँ, पूरा मतलब पहले 10 महीने 60-70% चल चुका है। स्टॉक्स के बारे में, थीम्स के बारे में इस समय कैसे अप्रोच करना चाहिए बाजार को? एक नई थॉट है। हम दिवाली पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा। हम कुछ सालों से बोलते हैं लक्ष्मी और आपको सरस्वती की कृपा रहे, द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड द गॉडेस ऑफ वेल्थ। मगर मेरे हिसाब से इस साल दुर्गा जी की भी पूजा करनी चाहिए। शी इज़ द गॉडेस ऑफ इमोशन। आई थिंक यहाँ पे जो पैसा अगले साल बनेगा वो फंडामेंटल या फिर वैल्यूएशन या फिर इमोशन। आई थिंक इमोशन विल प्ले द लार्जेस्ट रोल इन हाउ यू विल मेक मनी फ्रॉम दिस ईयर। मार्केट में दो चीज़ देखी जाती हैं, भाव और भाव। प्राइस एंड इमोशन, दोनों भाव हैं। दोनों भाव हैं। तो इस मार्केट में भाव और भाव दोनों आपको देखने पड़ेंगे। भाव आपके कंट्रोल में नहीं है, प्राइस, मगर जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में। इमोशन की गॉडेस दुर्गा। So I think this is what I've just thinking through it, that what you should be focusing on this year. While we can talk about endless stocks themes, हम थोड़ी बात भी करेंगे, मगर next 1 year I think temperament will be the most important thing, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। क्योंकि मार्केट्स ऐसे लेवल पर हैं जहाँ पर 5-15% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। मार्केट्स आपको टेम्प्ट करेगा कि वो गिरने वाला है, मगर आप अगर बेच देंगे तो आपके हाथ से माल निकल जाएगा। हमें अक्टूबर के 2 छोटे करेक्शंस ने और लास्ट ईयर के एक बड़े करेक्शन ने और जनवरी टू अप्रैल के महीने में बजट के बाद जब अडानी शेयरों में धमासान गिरावट आई थी, तो एक बार तो लग रहा था बुल मार्केट ओवर है, एक बार तो लग रहा था कि इस साल के अंदर आप जल्दी एग्जिट मारेंगे तो आप बच जाएंगे। मगर देखिए साल में क्या क्या हुआ है। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, अडानी फियास्को हुआ, उसके बाद इन्फ्लेशन के अंदर इतनी समस्याएं, जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए, मगर बाजार ऊपर गया। अगर मैं 1 साल पहले या 1.5 साल पहले बोलूँ जो इंटरेस्ट रेट्स यूएस के अंदर 1 से 5% गए हैं और आप मुझे मार्केट का सिनारियो बताया, तो आप बोलेंगे जी मार्केट 20-25-30% नीचे रहेगा। मगर मार्केट इस पूरे रेट हाइक साइकिल के अंदर ग्लोबली ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। मैं सुबह देख रहा था कि वॉलमार्ट हैज़ मेड एन ऑल टाइम हाई, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ मेड एन ऑल टाइम हाई। दोनों पैरेलल्स नहीं है। वॉलमार्ट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड, माइक्रोसॉफ्ट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एआई। तो मार्केट आपको बता रहा है कि इस साल जो विजेता होगा, देखिए कोविड के बाद आप विजेता बने, आपने हिम्मत करी और मार्केट में वैल्यूएशंस अच्छे थे। 2022 में आप विजेता बने जब आपने मार्केट के अंदर स्टॉक पिकिंग करी, जहाँ की आपने प्राइस और थोड़ा हार्डवर्क करा। मगर इस समय इमोशंस विल प्ले अ वेरी लार्ज रोल। क्यों नहीं बेचना, क्या बेचना, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना, इलेक्शन वॉलिटिलिटीज के पहले किस प्रकार की पोजीशनिंग होनी चाहिए। मार्केट महंगा है मगर क्या आपके स्टॉक्स महंगे हैं। आई थिंक इमोशन एंड डिसीजन मेकिंग विल एक्चुअली मेक अ वेरी लार्ज रोल टू प्ले इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो वी विल हालांकि लक्ष्मी पूजा का समय चालू होने वाला है, मैं लक्ष्मी पूजा के साथ साथ प्लीज़ प्रे फॉर सरस्वती सो दैट यू गेट द राइट नॉलेज, एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रे टू गॉडेस दुर्गा सो दैट यू आर ऑल्सो एबल टू गेट द राइट इमोशन। दैट इज़ हाउ आई थिंक द अप्रोच नेक्स्ट ईयर वुड हैव बीन, दैट आपको इमोशन को बांध के रखना पड़ेगा और शायद वही आपको बताएगा कि भाव और भाव में आपकी विनर, आप कैसे विनर होंगे। तो ये जो निकुंज आप इमोशंस की बात बहुत कर रहे हैं और आप इलेक्शंस को भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बता रहे हैं, तो क्या इसे इस तरह से देखना चाहिए कि इस साल के जो स्टेट इलेक्शंस है जो 7 दिसंबर तक आ जाएंगे जिसका आउटकम, क्या वहां तक की बात करें, या फिर उसके बाद जो एक प्री इलेक्शन रैली जिसकी हर बार एंटिसिपेशन की जाती है बिफोर गोइंग इनटू इलेक्शंस, उस वक्त के इमोशंस की बात हो रही है? देखिए इमोशंस टुवर्ड्स ए अप्रोच इन टर्म्स ऑफ योर पोर्टफोलियो, कहाँ पर बेचना, कहाँ पर नहीं बेचना, कहाँ पर वॉलिटिलिटी सहन करना और कहाँ पर आपको यू हैव टू से इनफ इज़ इनफ। देखिए शेयर मार्केट के अंदर अगर आप एक बुल मार्केट के अंदर हैं, बड़ा पैसा जब बनता है जब आप शेयर मार्केट में शेयरों को निवेश कर बाय एंड होल्ड की फिलॉसफी करते हैं, और एक इमोशनल कॉल है। ओके ये एक इमोशनल कॉल है। अक्सर मैं कई लोगों से मिलता हूँ जी, वो मुझे बोलते हैं जी हमने एक शेयर 1,200 रुपये में लिया और वो 2,000 का हो गया, वो 3,000 हो गया, मगर भाई आपने 200 का शेयर अगर 250 में बेच दिया, सो यू नॉट रियली बेनिफिटेड फ्रॉम व्हाट द लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन ऑफ दैट business is. So this is my limited point, that this year the differentiating factor actually would be discipline, emotion, discipline, and also your whole understanding of risk, volatility and greed and fear. ये बहुत डिफरेंशिएटेड थॉट निकुंज आपने इस बार टेबल पे लाए और व्यूअर्स को
आप हमेशा बहुत अलग चीज़ बोलते हैं। ये बताइए कि पोर्टफोलियो में कौन से थीम्स आपको अच्छे लग रहे हैं इस समय? कैसे आपने काफ़ी काम किया होगा मार्केट के बेस्ट लोगों से बात करके, देखिए मैं वही एनालाइज बताता करके। हूँ जो लोगों ने मुझे बताया, जो मेरी समझ है, तो लोगों ने जो बताया, हमें जो समझ आया, हमने हमारा एक्सपीरियंस पोरन करा, और जो सामने चीज उभर कर आ रही हैं, तो इलेक्शन को हम हटा देते हैं। ये वॉलीटिलिटी हमारे हाथ में नहीं है, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो अब अज्यूम करते हैं कि आप पहले बात करते हैं भाव की, इमोशंस की हमने बात कर लिया, बात करते हैं भाव की, प्राइस, दूसरा भाव। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना मार्केट में भाव भगवान छे, प्राइस। तो इस समय लार्ज कैप सस्ते हैं। ओके। पिछले लार्ज अगर 2-2.5 साल का निफ्टी का रिटर्न देते तो निफ्टी ने कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया, और निफ्टी के कंपोनेंट्स की अगर आप बात करें तो बैंक्स ने तो कुछ रिटर्न भी नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि बैंक्स के अंदर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समय आने वाला है। फिर सेकंड लार्जेस्ट वेटेज पर आता है आईटी। वहाँ पर मुझे लगता है कि अभी आपको बैकफुट पे रहना चाहिए, बल्कि आप पवेलियन में बैठे तो बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है कि आईटी के अंदर ऐसे कुछ डिस्ट्रप्टिव चेंजेस हो रहे हैं जो भी हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा। इनमें डाउन साइड लिमिटेड है, तो मिसाल के तौर पर अगर आईटी स्टॉक्स से 5-7% गिर गए तो मुझे लगता है बाइंग इनमें आएगी, क्योंकि इनके अंदर हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, हाई कैश बैक है, 80-90% कैश फ्लो अब ये वापस शेयर होल्डर्स को देने लगे हैं, बायबैक हर 2-2.5 साल में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डाउन साइड इन आईटी कंपनीज के अंदर लिमिटेड है, मगर अपसाइड भी कैप रहेगी। तीसरा, आपको देखना है कि क्या बड़े थीम है, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर सबसे बड़ा थीम रहेगा एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन में भले सोलर हो गया, भले उसके अंदर कैपेसिटर हो गया, भले उसके अंदर हाइड्रोजन हो गया, भले उसके अंदर पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, वो सबसे बड़ा केपेक्स थीम है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें लगता है कि इस समय वैल्यूएशंस महंगे हैं, मगर जो सेक्टर में मल्टी ईयर प्रकार के बुल रन के अंदर है। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर फार्मा के अंदर तेज़ी रहेगी। मुझे लगता है अगले 6 महीने के अंदर अगर आप देखें तो कुछ रूरल स्टॉक्स के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगले 6 महीने के अंदर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स के अंदर थोड़ी मंदी आ सकती है। इसलिए मंदी आ सकती है बिकॉज डिसीजन मेकिंग अगले 4-6 महीने में स्लो डाउन हो जाएगी। जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर बुक्स है, पीएसयू के अंदर अप्रैल के बाद बजट इंटरिम बजट आता है, जिसमें आप एक ऐसा बजट पेश करते हैं जिसमें बड़ी पॉलिसीज़ नहीं आती हैं, तो डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी। तो उन स्टॉक्स के अंदर अगले 6 महीने में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है। अगले 6 महीने में मुझे ये भी लगता है कि डोमेस्टिक थीम्स जो हैं आपके यहाँ वापस उभर कर आएंगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज दिसंबर एंड के अंदर क्रिकेट मैच जब सेटल होगा तो हम दिसंबर एंड की बातें करने लगेंगे कि भाई परिवर्तन, वेयर आर टूरिस्ट गोइंग, हाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन द ग्लोबल टूरिज्म फ्रंट। तो मुझे कई थीम्स लगते हैं, तो डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या अप्रोच रखना है। तो फाइनेंशियल्स एज अ बाउंस, एनर्जी एज अ बिग थीम, मैन्युफैक्चरिंग एज अ कोर थीम, फार्मा एज अ cyclical trade, and perhaps a few niche companies from SaaS which should be part of next year संवत। निकुंज, मैं आपको जानने दूं उससे पहले कुछ पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि तो अपने भावनाएं वाला जो भाव होता है उसको कंट्रोल रखिए। ये मेरी थॉट नहीं है, चौखानी साहब से बात हुई थी तो उनकी ओरिजिनल थॉट है ये। ठीक है, बट आपने जॉइनिंग द डॉट्स करके एक बड़ी पिक्चर समझा दी क्यों उसका रेलेवेंस है। मैं ये जानना चाहूँगा कि रिस्क क्या हो सकते हैं इस बार, ये आगे 12 महीने के लिए कौन से रिस्क को ध्यान में रखने काम करना चाहिए बाजार में? ये क्रिसवुड साहब ने बोला है कि अगर मोदी गवर्नमेंट दोबारा नहीं आती है तो मार्केट के अंदर 15 से 20% का रिस्क हो सकता है। तो एक बड़ा रिस्क है। उसके अलावा ग्लोबली देखिए, मार्केट हमेशा जब करेक्ट करता है ना तो आप हमेशा माइक्रो से पैसा बनाते हैं और मैक्रो से करेक्शन आता है। आप हाइंडसाइड में आज बता नहीं सकते हैं कि क्या रिस्क है, मगर इफ़ यू फ्रैंकली आस्क मी, अगर इस साल के मैं सारे चीज़ों को जोड़ूं, मार्केट है मैनेज टू क्लाइम द वॉल ऑफ वरी। सबसे पहले अडानी ग्रुप पूरा रिकवर हो गया। उसका कितना बड़ा सिस्टम रिस्क को लेके मार्केट के अंदर एक प्रकार की धराशायी चीजें हो गई। पीएसयू बैंक घबरा गए थे। फिर पीएसयू बैंक घबरा गए थे। उसके बाद आप देखिए कि हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस आई थी। उसके बाद हमने देखा कि एफआई की सेलिंग लगातार रही है। इफ आई पुट 2 and 2 टुगेदर, आई थिंक वी आर इन फॉर अ वेरी मैसिव, if all goes well on the election front, I think we are in for a very massive post-election rally this time in terms of flows. देखिए क्या होता है कि आप जनवरी आते ही या मार्च आते ही आप बोलेंगे जी रुक लो, इतना रुके, थोड़ा और रुक लो, क्लैरिटी के बाद आओ। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू हैव 1 bird in the hand rather than 2 in the bush. 10 रुपये ऊपर ले लेंगे, इट इज़ बेटर टू हैव 1 bird in the hand rather than 2 in the bush. तो अप्रैल मई के बाद अप्रैल तक आते आते बोलेंगे जी रुक के, इतना रुके तो थोड़ा और रुक लो। मगर मार्केट मेरे हिसाब से इलेक्शन को प्राइसिंग कर सकता है, मगर उसके बाद मुझे लगता है कि एक तो आपके पास बॉन्ड का इन्फ्लो आएगा जो $40-50 बिलियन आने वाला है, जो कि डेटा है। सेकंड,
जो कि FI अभी चाइना में बैठे हैं वापस आएंगे, हम कई समय से इस पे बात कर चुके हैं। तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर आई थिंक मुझे लग रहा है इफ ऑल गोज वेल एंड नथिंग गोज रॉन्ग ग्लोबली वी कुड बी इन फॉर अ मैसिव इनफ्लोस। धमाकेदार रैली बन सकती है। रैली और फ्लोज में डिफरेंस है। अच्छा, फ्लोज आएंगे तो मुझे किधर नहीं जाएंगे? पता लार्ज कैप में जाएंगे कि नहीं, mid डीआईएस cap? भी बेच सकते हैं, हो सकता है। HNI भी बेच, मैं कह रहा हूँ फ्लोज आएंगे। अब वो फ्लोज का मतलब ये नहीं कि बाइंग मार्केट point, ऊपर जाएगा। fair point. FI ने सेलिंग करी, मार्केट नहीं गिरा ना जी। FI मैं आपको बोलूं जी, FI ने सेलिंग करी, मार्केट क्या होगा? गिर जाएगा। क्या मार्केट गिरा? नहीं गया। द सेंटर ऑफ पावर हैज चेंज अजय। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक फ्लोज की रिटेल तरफ। बोलिए, डोमेस्टिक बोलिए, जो भी बोलिए, इस ये जो बुल मार्केट है, इस बुल मार्केट का अगर मुझे कोई टाइटल देना होगा तो मैं क्या टाइटल दूंगा? इट इज अ कॉमन मैन्स बुल मार्केट। सही बात है। रिटेल इन्वेस्टर। नहीं, कॉमन मैन्स बुल मार्केट। ओके। पिछले 10 साल के अंदर अगर आप इंडिया की 100 नंबर की कंपनी का कट ऑफ देखें और 2023 में 100 नंबर की कंपनी का कट ऑफ देखें तो उसके अंदर प्रियंका जी 3 गुना इजाफा हुआ है। मतलब जो उस कंपनी 2014 में 100 नंबर पर थी, उसका पैट और उसका टॉप लाइन की बात करते हैं, पैट इज अ फंक्शन लॉट ऑफ द थिंग्स, टॉप लाइन में 3 गुना इजाफा हुआ है। तो हम एक नए हिंदुस्तान को देख रहे हैं। अब हम उसको आंख मीच करके जाने दे सकते हैं, हम उसको बदल सकते हैं हमारे नारे के साथ, बढ़ो बदलो देश के साथ, और हम राइज कर सकते हैं, या फिर हम एक इग्नोरेंट वर्ल्ड में रह सकते हैं जहाँ पर हम लुक बैक करेंगे और बोलेंगे काश हमने करा था। ओके। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ, मैं अपने आप से हमेशा बोलता हूँ काश मैंने एक SIP ज़्यादा करी होती, काश मैंने अपने इनकम के साथ अपनी SIP बढ़ाई होती, काश मैंने SIP जो 2-3 कैंसिल करी थी मार्केट के दबाव में आके नहीं करी होती, काश मैंने ज़्यादा सेविंग करके। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि डिसीजन आपके पास है, मगर देखिए क्या हो रहा है। मैंने आंकड़े आपको बताए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। 5 साल बाद आप बोलेंगे काश हमने 18 स्वदेश में निकुंज आयशा, निकुंज अजय प्रियंका की चैट देखी होती, या फिर हम पार्टिसिपेट करें। तो ये डिसीजन भाई आपके पास है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निकुंज जी, आपने एकदम दिल से बात बोली है। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे व्यूअर्स को ये बात करना ज़रूरी है कि आपको बाद में रिग्रेट नहीं हो, आपको बाद के अंदर किस तरह की ये निराशा नहीं हो कि काश मैंने अच्छी तरह आप एक समुद्र पे जाते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? दैट द सी इज पोल्यूटेड, यू कैन लुक एट द सी एंड से आई विल क्लीन इट, आई विल डाइव इन इट, और आई विल बिकम अ सेलर एंड आई विल एक्सप्लोर इट। तो चॉइसेस आपके पास है। वेरी क्विकली निकुंज, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि अगर ये बड़े फ्लोज आते हैं, और ये बड़े फ्लोज क्या लार्ज कैप में आएंगे? क्योंकि लार्ज नहीं कैप पता प्रियंका, नहीं पता। मैं एक बता रहा हूँ एक टेम्पलेट की। देखिए हम सब कैलकुलेशन, इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू पॉइंट आउट। इलेक्शन के बाद क्या हाल होता है, इलेक्शन के बाद वैल्यूएशंस क्या होते हैं, किस प्रकार के ग्लोबल क्यूज होते हैं, क्या US में रिसेशन नहीं आ जाए, क्या चाइना में बम नहीं फूट जाए, ऐसा मुझे नहीं पता। पर मेरा ये मानना है कि अगर इफ ऑल गोज वेल इन इंडिया and if nothing goes wrong globally, then for the second half post election, which is May June, I think we could be in for significant global flows. क्या global flows आएंगे DI बेच देंगे, क्या global flows आएंगे वो नए सेक्टर में घुस जाएंगे, क्या global flows नहीं आएंगे बिकॉज और कुछ दुनिया में लफड़ा हो गया, ये नहीं पता। पर मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने लोगों से सीखा। मैं फिर दरखास्त करूँगा, प्रे to goddess of Durga along with the goddess of Lakshmi when you're doing Lakshmi Puja today. And काश प्लीज मत बोलिएगा, हमारी बात मानिए। बहुत बढ़िया बात कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे